हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं पास्टर आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना के बारे में हमने अगले 2 वीडियो में सीखा था। हमने पिछले 2 वीडियो में तो उसमें बताया गया था कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर खोजता है और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से परमेश्वर एक रिश्ता कायम करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक रिश्ता कायम कर रहे होते हैं परमेश्वर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल पर वीडियो देखने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीष दे और वो एक परमेश्वर से रिश्ता कायम करने पाए, क्योंकि प्रार्थना हमें आत्मिक बनाती है। क्योंकि प्रार्थना हो सकता है कि भाई बहनों हम लोग बहुत व्यस्त समय से समय निकाल कर और अपने दिमागी चिंताओं में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी हम जब प्रार्थना के लिए झुकते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं, तो ये हमारी आत्मिकता को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि हम अपने आप का इनकार कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम अपने आप का इनकार करते कई बार और इसी प्रैक्टिस में हम आत्मिक बनते जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। यदि हमारा जीवन मसीह का है और हम प्रार्थना ही नहीं कर सकते तो ये मसीह जीवन ऐसे ही नहीं है। मसीह जीवन जो है प्रार्थना का जीवन है। ये ध्यान रखिए, एक मसीही को प्रार्थना करना है, प्रार्थना की डिसिप्लिन, प्रार्थना के नियमों को अपने जीवन में लागू करना है और प्रार्थना वाले मनोभाव को रखना है। हालेलुया। आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह 33:3 में पढ़ेंगे हम लोग कि परमेश्वर यहां क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग यिर्मयाह की पत्री निकालेंगे और उसके 33वें अध्याय में जाएंगे और 3 पद में यहाँ क्या कहता है। यहाँ कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रार्थना के द्वारा हम बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों को समझ सकते हैं। परमेश्वर जिन बातों को हम नहीं समझते हैं उन बातों को परमेश्वर समझाएगा। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में ये बातें क्यों हो रही है, ये समस्याएं क्यों हो रही है, या हमारी मिनिस्ट्री क्यों नहीं बढ़ रही है, या हमारे टीम क्यों नहीं बढ़ रही है, मसीह के लोग सही से मसीह के लोगों के बीच में हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या क्यों मतलब हम अपने जीवन में उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे। एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते इतनी गड़बड़ी क्यों है मेरे जीवन में। तो वो एक सिर्फ सॉल्यूशन है कि यिर्मयाह की पत्री जब 33 अध्याय के 3 पद में हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर यही बुलाहट हमें देता है, मुझसे प्रार्थना कर। किसके लिए? ये बाइबल में जो वचन लिखे गए हैं वो सबों के लिए है, कि जब ये बाइबल जिसके भी हाथ में हो, ये वचन जब वो पढ़े तो ये उन सब के लिए है, सिर्फ यिर्मयाह के लिए नहीं। परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं क्या करूंगा, तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। और हम सब परमेश्वर के जन होंगे अगर हम प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं। अपने प्रार्थना के नियमों को, प्रार्थना के विधियों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं। हम थोड़ा एडजस्ट करें प्रार्थना के लिए। हम सब चीज़ों के लिए एडजस्ट करते हैं अपने जीवन में, जगह देते हैं उनको। कहीं ना कहीं से जगह जब देना होता है उन चीज़ों के लिए तो हम देते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने प्रार्थना के जीवन को एडजस्ट करना होगा, कमिटेड रहना होगा। और जब हम परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता कायम करते हैं तो परमेश्वर हमारा मित्र बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हमारा मित्र बन जाता है, हमारा दोस्त बन जाता है। परमेश्वर हर एक बात में वो आपको अगुवाई करता है, आपको सम्मति देता है, आपको समझाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही बात अगर कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में अगुवाई पाना चाहता है, मार्ग निर्देशन पाना चाहता है, तो वो प्रार्थना करना चालू करे, किसी और के भरोसे पे ना रहे। परमेश्वर उसे निर्देश देगा, परमेश्वर उसे लेके चलेगा। हालेलुया, हालेलुया।
भाई बहनों, मूसा हमेशा इजरायलियों के लिए प्रार्थना करता था। कभी कभी वो पहाड़ों पर 40 दिन 40 रात के भी बारे में हमने सुना है कि वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करता था। परमेश्वर वहां पर उससे बात करता था और मूसा जो था बहुत ही नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। तो हमने पिछले वीडियो में देखा प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना के नियम और विधियों को अपने जीवन में लागू करना है। लेकिन कई लोग जब इस बातों को सुनते हैं तो प्रार्थना करना चालू कर देते हैं। और सही बात है, जब प्रार्थना के बारे में हम सीख रहे हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन एक बात और है, हालेलुया, कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। हम प्रार्थना जब करते हैं तो उस वक्त हमारी प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना ही नहीं होनी चाहिए, परंतु प्रार्थना हमारा हृदय प्रकट करती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर के सामने हम अपने हृदय को प्रकट करते हैं। ये हम जानते नहीं हैं, लेकिन अनजाने में ही कर रहे होते हैं। हालेलुया। जब हम बातें करते हैं परमेश्वर से, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर सीधा हमारे हृदय में देख रहा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय में देखे? हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मन में जो भी दुख है, जो भी बातें हैं, उनको वो देखे? तो आपको प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा इतिहास 7 के 14 पद में निकलेंगे। हम लोग दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसके 14 पद में जाएंगे। उसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते। हालेलुया। अरे उसकी प्रजा के लोग उसके क्यों कहलाते? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं। हालेलुया। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना के बारे में सीखा और हम सभी अपने जीवन में चमत्कार पाना चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करे, प्रभु हमारे जीवन में अगुवाई दे, प्रभु हमें लेके चले, प्रभु की शक्ति सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे, हम और आत्मिक बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दीन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। सबसे पहले जब हम काम से आते हैं, तो हम जब आते हैं या कहीं से भी आते हैं और हम प्रार्थना के लिए बैठ जाते हैं। हालेलुया। किंतु हमारा ध्यान उस पर केंद्रित नहीं होता है और हम प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं या 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें आपका जो ध्यान है वो उस पर केंद्रित नहीं होता है। ध्यान केंद्रित तब होगा जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं तो अपने पूरी बॉडी को, पूरे मन को ये बात याद दिलाएं कि आप खुदाबंद खुदा से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे अपनी विनतियों को रखने जा रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं को रखने जा रहे हैं। इसलिए सावधानी से जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही भय के योग्य परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है। उसके सामने हम अपनी प्रार्थनाओं को लेके जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम क्या करें? अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें। हालेलुया। फिर यह लिखा है कि उसके बाद प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें, उसके बाद प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो फिर कहता है मेरे दर्शन के खोजी होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ वही ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन को परमेश्वर दृष्टि करे, आपके दिल में परमेश्वर जो कुछ बात है उस पर दृष्टि करे, आपकी पीड़ाओं पर दृष्टि करे, और आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार हो, तो आपको दीन होकर प्रार्थना करना है। लेकिन आपको परमेश्वर का दर्शन का खोजी होना है उस प्रार्थना में। कई लोग प्रार्थना करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, कई लोग प्रार्थना करते हैं अपने दुखों में, अपने कष्टों के लिए। लेकिन उस वक्त अगर हमारी प्रार्थना सिर्फ अपने दुखों कष्टों को लेकर जब कर रहे हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर का दर्शन का खोज नहीं है, तो उस समय हमारी प्रार्थना थोड़ी सी ये हो जाती है। हमें उसके दर्शन का खोजी होना है प्रार्थना में।
हालेलुया। हमको लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, या हम अच्छे शब्द बोल लेते हैं इसलिए प्रार्थना नहीं करना है। अपनी आंखों को बंद करना है। हे पिता, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, तू बड़ाई के योग्य है, तू पवित्र परमेश्वर है। पिता, तेरे आगे दंडवत करता हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे सिवा कोई और ईश्वर नहीं है, तेरे सिवा कोई और उद्धारकर्ता नहीं है। मैं अपने घुटने इसी वक्त तेरे आगे झुकाता हूं, अपने सिर को झुकाता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है परमेश्वर कि तू महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। दीन होकर मेरे दर्शन के खोजी हूं। कई लोग प्रार्थना करने आते हैं, कई लोग प्रार्थना करवाने आते हैं, लेकिन उनको ईश्वर के दर्शन की खोज नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी खोज करना है। कैसे करना है? हमें वचनों में बराबर अटेंड करना है, चर्च अटेंड करना है, परमेश्वर के भवन में जाना है, घर पे समय मिले तो बाइबल का भी पढ़ना है और प्रार्थना करना। या तो आप जब प्रार्थना के समय जब प्रार्थना करने जाते तब आप बाइबल खोल के उसको थोड़ा पढ़ें और उसको खोजें, उसको समझें कि वो क्या कह रहा है। हालेलुया। और अपने जब प्रार्थना करें तो आपका फोकस परमेश्वर की तरफ हो। हालेलुया। दिन की चिंताओं से सुस्त होकर और अद्भुत शब्द ना बोले, बल्कि एनर्जेटिक परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर पर आस्था रखने वाला व्यक्ति जैसे नम्र होकर, दीन होकर अपने परमेश्वर के सामने अपनी फरियाद को रखता है, उस तरह से प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष देने जा रहा है। पता है, इस वचन को सुनकर हम लोग देखेंगे। फिर कहता है, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। हालेलुया। आपको सिर्फ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं बनना है। एक बात याद रखना है कि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करने जा रहे हैं। प्रार्थना करने का मतलब है उसके साथ रिलेशन बनाने जा रहे हैं। तो आप पर यह बात ध्यान से समझ ले कि परमेश्वर पवित्र है, उसके मार्ग खरे हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। हालेलुया। तो उसके साथ रिश्ता रखने से पहले हमें यह बात जान लेना है कि अपनी चाल को धीरे धीरे सुधारना है। संसार में जो लोग बुराइयां कर रहे हैं, अंधकार के वश में है, शैतान के वश में क्यों है? क्योंकि वो बुराइयों में जकड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वे उससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उन आदतों को शैतान उन्हें पकड़ा चुका है और आपको ये आदतें छोड़नी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये चीजें छोड़नी है। आपको अपनी बुरी चाल को धीरे धीरे सुधारना है, क्योंकि आप परमेश्वर से फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं। आप परमेश्वर से बात करने वाले लोग हैं, आप परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले लोग हैं। आपका परमेश्वर आपकी राह देख रहा है कि आप कब आए प्रार्थना करें। जानते हो, उत्पत्ति में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जब आता है 3 अध्याय में, वहां पे लिखा है कि जब संध्या हुई और दिन के ठंडे समय में परमेश्वर यहोवा आदम और हवा से मिलने आया, तो क्या देखता है कि वे वहां पर थे नहीं। उन्होंने अपने आप को छिपा लिया था, वहां पर नहीं पाया। परमेश्वर प्रार्थना के स्थान में आपसे मिलना चाहता है। हालेलुया। और जब वो आता है तो आप वहां पर नहीं होते। हालेलुया। तो हमें ज्यादातर समय अगर आपका मिले तो संध्या या रात्रि या आधी रात को, जब 12 बजते या 1 बजे, कोई भी समय, जिस वक्त आप पूर्ण रूप से फ्री हैं, जिस वक्त आप परीक्षा में नहीं पढ़ते कि नहीं मैंने तो सोचा था कि इस टाइम प्रार्थना करूंगा लेकिन इस टाइम नहीं कर पा रहा हूं कि कोई काम आ गया, ये आ गया। तो आप देखें आप कौन से समय में सबसे ज्यादा फ्री है, आप कौन से समय में आप परमेश्वर को समय दे सकते हैं। आप ये डिसाइड करें और उसको कमिटेड रहें और प्रार्थना करना चालू करें। हालेलुया। उसके दर्शन के खोजी हो। हालेलुया। अपनी बुरी चाल से फिरे। तो क्या होता है यहाँ पे लिखा है कि मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश का ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं, दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 पद में फिर से पढ़ता हूं। यहाँ पे लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। खुशी की खबर क्या पता है? लोग अपने जब युद्ध होता है, संकट आता है, तो वो अपने बचाव के लिए अपने हथियार ढूंढते हैं। हालेलुया। अपने बचाव के लिए जो भी मन में आता है उस वक्त उसका सहारा लेते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है पता है? आपका देश ज्यों का त्यों होने जा रहा है। आपका देश बचाया जा रहा है, आपका घर बचाया जा रहा है, आपके परिवार के लोग बचाए जा रहे हैं, आपके जीवन में सुरक्षा आ रही है, आप बचाए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। आपके देश को ज्यों का त्यों कर देगा और प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देगा। हालेलुया,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा भी एक व्यक्ति था ऐसा जो सारे इजरायलियों के लिए प्रार्थना करता था। सारे इजरायलियों के लिए प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जाता था और 40 दिन उपवास में रहकर पहाड़ पर वो प्रार्थना करते ही रहता था और परमेश्वर उससे बातें करता था। लेकिन लोगों के अंदर उसके लिए जेलस हो गई। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे ना भाई बहनों, तो आपको बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, लोग आपका रास्ता रोकेंगे। हालेलुया। कभी कभी आपकी परिस्थितियां आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। लोगों को जलन होती है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर बढ़ता है, तो शैतान लोगों के द्वारा काम करता है और वे लोग नहीं होते जो आपकी बाधा बनते हैं, शैतान उनके द्वारा काम करता है ताकि आप कैसे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन रहे हैं। हालेलुया। उसको अच्छा नहीं लगता, उसको जलन होती है। हालेलुया। तो हम जब देखते हैं गिनती की पुस्तक 12 अध्याय में, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय, हालेलुया, मूसा की श्रेष्ठता। अरे भाई एक बात बता दे, जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं वो ध्यान दे, परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। मूसा एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो इतनी बड़ी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था कि परमेश्वर ने इजरायलियों की तरफ से इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए इतना बड़ा पद कि जो 6 लाख से ज्यादा लोग हैं उनकी अगुवाई करने के लिए मूसा को चुना। हालेलुया। और मूसा प्रार्थनाएं करता था। हालेलुया। परमेश्वर मूसा को बातें सौंपता था और वो इजरायलियों से कहता था। एकमात्र मूसा ही था जो परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता था। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोग प्रार्थना करने चले जाते, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल को परमेश्वर देखे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने हृदय को प्रकट कर रहे होते हैं और उस समय परमेश्वर हमें देख रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी समझ रहे हैं, मुझे पता है आप लोग सब ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया। तो यहां पर जब देखते हैं मूसा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे गिनती 12 अध्याय। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर उनकी बात क्या करी? परमेश्वर यहोवा ने सुनी। हालेलुया। फिर क्या हुआ? उन्होंने मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एक मूसा और हारून मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में से उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं और यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है वो। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पास हथियार हो ना हो, मैं एक बात बता रहा हूं। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे ये कहता है कि उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने बात करता हूं। भाई बहनों, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था मूसा, लेकिन यहां पर देखा गया है कि मूसा की श्रेष्ठता, यहां पे लिखा है कि जो भी उसकी बुराई कर रहे थे, परमेश्वर यहोवा ने तुरंत उस बुराई को सुन लिया और वो गुस्से में आ गया। और उस समय 3 पद में, 12 अध्याय का 3 पद में लिखा है कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। अरे भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है परमेश्वर के लिए मूसा? केवल एकमात्र प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है ना। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ प्रार्थना नहीं करता है परंतु उसका जो स्वभाव है वो नम्र है। हालेलुया। इसलिए उसकी प्रार्थना कोई मामूली प्रार्थना नहीं है, एक खास व्यक्ति की प्रार्थना है। हालेलुया।
एक खास व्यक्ति है वो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मूसा यहां पर क्या था कि सबसे नम्र दीन व्यक्ति था। वो खास व्यक्ति इसलिए नहीं था कि वो प्रार्थना करता था, लेकिन खास व्यक्ति इसलिए था कि वो दीन स्वभाव के था, वो नम्र स्वभाव का था। फिर यहां पर क्या होता है, यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पर ये होता है कि जब हम यहां पर पढ़ते हैं, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा, हारून, मरियम को तुरंत बुला लिया और मूसा को कहा, मिलाप सब निकल आओ मिलाप वाले तंबू के पास। 5 पद में लिखा है, तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून, मरियम को बुलाया और वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी है, कोई प्रॉफिट है, तो उससे मैं गुप्त रीति से बातें करता हूं, लेकिन मेरा मूसा ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा मूसा ऐसा नहीं है, उसके साथ मैं आमने सामने बात करता हूं। तुम उसकी बुराई करते हुए क्यों नहीं डरे, तुम उसकी निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। यही स्पेशलिटी है कि जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना चालू करते, प्रार्थना के लिए समय देते हैं, यही स्पेशलिटी है उनकी। वे बहुत विशेष लोग हैं, वे परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपको स्पेशल बनाने जा रहा है। जितने लोग देख रहे हैं, आप सबको परमेश्वर स्पेशल बनाने वाला है। हालेलुया। मूसा की श्रेष्ठता यह थी कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर जानता था। हालेलुया, उसके हृदय में कोई बात छिपी नहीं थी। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य, मतलब वो कमिटेड है। हालेलुया, कमिटेड नहीं रहेंगे आप, किसी के लिए विश्वास योग्य नहीं बन सकते। देखिए, कमिटमेंट के द्वारा ही हम अपनी जब कमिटमेंट को पूरा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उससे डिगते नहीं हैं, हटते नहीं हैं, तो यही प्रमाण होता है कि हम पर विश्वास किया जा सकता है। हालेलुया, दुनिया के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए मूसा बहुत ही विश्वास योग्य था। क्या आप बनना चाहते हैं विश्वास योग्य मूसा के समान? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का अभिषेक, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके ऊपर प्रार्थना का अभिषेक आए। हालेलुया, आप परमेश्वर को प्रार्थना में देखने पाए। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। फिर हम जब यहां देखते हैं, मेरा दास ऐसा नहीं है, मैं नबी से गुप्त रीति से बात करता हूं, लेकिन मैं उसके सामने आमने सामने मूसा से प्रत्यक्ष होकर बात करता हूं, और वो यहोवा का रूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। 8 पद तक, 12 अध्याय का 1 से लेके 8 तक आप जब इस वचन को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप वो व्यक्ति हो प्रार्थना करने वाले, तो परमेश्वर आपको भी यही सम्मान देगा। हालेलुया, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस वक्त। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, तू महान परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। इस जगह पर पिता परमेश्वर, इस वीडियो को जो कोई भी वॉच कर रहे हैं परमेश्वर, जो लोग देख रहे हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरा अभिषेक उनके जीवन में आए और तेरे पवित्र आत्मा उनको गाइड करे मेरे पिता परमेश्वर, जिससे वो अपने जीवन में प्रार्थना को लागू कर सके, प्रार्थना के नियमों को मान सके कि दीन होना, अपनी बुरी चाल से फिरना सबसे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करने के लिए पिता। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि दुष्टों की प्रार्थना घृणित ठहरती है। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है बुराई से प्रेम रखना, यहोवा से बैर रखना है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, आपका लहू इसी वक्त इनके जीवन में आए और प्रभु छुटकारा होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक अंधकार के शैतान के काम यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए। हर एक गड़बड़ी का आत्मा जो इन्हें गड़बड़ी में डालता है, कंफ्यूज करता है, यीशु के नाम से हुक्म करता हूं उनके जीवन को छोड़कर चले जाए। पिता आप आशीष करें मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं आज के वचन के लिए, सुंदर वचन जो आपने दिए प्रभु, इन सब के वचनों के लिए भी धन्यवाद देता हूं प्रभु। सबको आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में चाहता हूं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।